हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो क्या गाइस, मैं इतना भी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ कि आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा सकें। तो गाइस, एक बार जरूर मेरे बारे में सोचिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक लड़की जिसका नाम होता है सुची, उसकी एक बचपन की दोस्त होती है, उसका नाम स्नेहा होता है। स्नेहा का एक दिन बर्थडे होता है तो सुची उसके घर में गई होती है। सुची के पेरेंट्स कह रहे थे कि शाम को 6 बजे तक आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना। उसने कहा ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर उसको काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 7 बज गए। तब उसने अपनी फ्रेंड से बोला कि अब काफ़ी रात हो गई, हमें निकलना चाहिए, वरना मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे अगर ज़्यादा लेट हो गए तो। वो जैसे ही उसके घर से निकली, क्योंकि उसको पैदल ही जाना था, 2 किलोमीटर उसके घर से सुची का घर था। वो पैदल जा रही थी। उसने सोचा कि रात हो गई है, शॉर्टकट ले लेते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट उसने लिया तो वो एक कच्चा रास्ता था और उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। बहुत तेज से आंधी अचानक चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में बहुत तेज से बरसात होने लगेगी। सुची काफ़ी डरी हुई थी, बस जल्दी जल्दी चले जा रही थी, क्योंकि उस रास्ते पे ना तो कोई रोड लाइट जल रही थी आंधी की वजह से, और ना ही कोई निकल रहा था, क्योंकि वो शॉर्टकट था और कच्चा रोड होने की वजह से इसमें बहुत कम लोग ही जाते थे। सुची काफ़ी डरी हुई थी और अंधेरा भी काफ़ी छा गया था, तो जल्दी जल्दी चली जा रही थी। अचानक बहुत तेज से बारिश होने लगी और उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। वो पेड़ एक पीपल का पेड़ था, काफ़ी घना और काफ़ी लंबा। ऐसा लग रहा था काफ़ी साल पुराना है। जब सुची खड़ी हुई थी तब उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि उसके सांसों की जो आवाज़ थी उसे सुनाई दे रही थी। सुची की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। उसे बहुत ही अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद उसका वहम हो, हवा चल रही है, इस वजह से उसे लगा होगा ऐसा। वो थोड़ी देर और खड़ी रही, तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। उसने जैसे उस हाथ को देखा, वो हाथ इतना डरावना था, उसमें लंबे नाखून और इतना गंदा हाथ लग रहा था। वो सोच इतनी तेज डर गई कि उसने पीछे भी मुड़कर नहीं देखा कि वो है कौन, और वो तुरंत उस पानी और बरसात में भागती रही और भागते भागते अपने घर पहुंची। घर जैसे ही पहुंची, उसकी मम्मी ने बोला तुम भींगी हुई हो, जाओ जल्दी से अपने रूम में। वो इतना डरी हुई थी कि रूम में गई और चुपचाप लेट गई। उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको सब कुछ वही याद आ रहा था। बड़ी मुश्किल में उसको नींद आई। जैसे ही उसको नींद आई, उसके सपने में भी सब वही दिख रहा था। वो डर के बैठ गई। पूरी रात वो सिर्फ जगती रही और डरती रही। सुबह जब हुई तो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार आ गया। उसके मम्मी ने कहा बेटा आज तुम स्कूल मत जाओ, कल चली जाना। वो रुकी रही। थोड़ी देर बाद दोपहर तक जब अपने रूम से बाहर नहीं आई, उसकी मम्मी उसके रूम में गई कि अभी तक बाहर नहीं आई, क्या इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जो देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सुची बहुत ही अजीब ढंग से बैठी हुई है, अपनी गर्दन पीछे किए हुए, हाथ पीछे किए हुए बस बैठी हुई है। जैसे उसकी मम्मी आई, वो बहुत तेज से हंसने लगी और एकदम से उछल कर अपनी मम्मी के पास पहुंच गई और कहती है यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर क्यों आई हो। बहुत ही डरावनी आवाज़ में बैठी और बहुत तेज हंसने लगी और फिर से उछली और जाके बेड में बैठ गई। उसकी मम्मी डर गई। उन्हें समझ में आ गया कि कल इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने उसको जब पकड़ा, काफ़ी मंत्र वंत्र पढ़े, तब उसने बताया कि मैं उसी पीपल के पेड़ में रहता हूँ जहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई थी। मैं एक आतृप्त आत्मा हूँ और मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, मैं इसे अपने साथ में ले जाऊँगा। तब उस तांत्रिक ने कहा छोड़ दे, वरना तेरे साथ वो हाल करूँगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तांत्रिक ने काफ़ी मंत्र पढ़े, तब उस आत्मा ने सुची को छोड़ा। जैसे ही सुची छोड़ा, सुची बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब वो बिल्कुल ठीक थी। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और गाइस एक बार मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की के बारे में ज़रूर सोचिएगा, इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।